जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में बताएंगे कि पासपोर्ट क्या होता है, वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट और वीज़ा काम कैसे करता है, इसको कैसे बनाया जाता है एवं पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं। वीज़ा, जिसको हम विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन कहते हैं, यह वीज़ा है जो हम लोग को अलाउ करता है दूसरे देश में रुकने के लिए, जबकि पासपोर्ट है जो हम लोग को अलाउ करता है भारत से बाहर जाने के लिए, अपने देश से बाहर जाने के लिए। आइए समझते हैं कि कितने टाइप के वीज़ा होते हैं। वीज़ा बेसिकली 10 प्रकार के होते हैं। टूरिस्ट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, जर्नलिस्ट वीज़ा, मैरिज वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा, वीज़ा अराइवल, डिप्लोमेटिक वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, जिसको स्टडी वीज़ा भी कहते हैं। आइए बारी बारी से समझते हैं कि क्या होता है। टूरिस्ट वीज़ा, जिसको हम लोग अलग दूसरे देश में घूमने जाने के लिए इसका वीज़ा बनवाते हैं। यह वर्कर के लिए नहीं होता एवं कॉलेज के लिए नहीं होता एवं कंट्री के कोई भी एक्टिविटी में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जबकि ट्रांजिट वीज़ा होता है जो थर्ड कंट्री में होता है। जैसे समझिए, अगर हम लोग भारत से कनाडा जा रहे हैं तो भारत से हम लोग को पहले दुबई जाना पड़ेगा और दुबई से कनाडा जाने पड़ेगा। तो ये बीच में जो दुबई आ रहा है, दुबई के लिए हम लोग को ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है। तो थर्ड कंट्री में जैसे ही हम लोग घुसते हैं तो उसके लिए हम लोग को ट्रांजिट वीज़ा लिया जाता है। बिजनेस वीज़ा क्या होता है? बिजनेस वीज़ा बेसिकली बिजनेस पर्पस के लिए लिया जाता है। इसको ऑफिशियल वर्कर भी लेता है और जॉब सीकर भी लेते हैं। यह वीज़ा जॉब सीकर को भी मिलता है। ये समझते हैं कि पार्टनर वीज़ा क्या होता है। पार्टनर वीज़ा क्या होता है कि जैसे हम लोग का कोई दोस्त वगैरह बाहर रह रहा है तो वो हम लोग को बुलाता है, इसीलिए इसको पार्टनर वीज़ा बनाता है। अगर फ्रेंड है जो हम लोग को जिस कंट्री में वह रह रहा वहाँ इनवाइट करता है तो उसके लिए हम लोग को पार्टनर वीज़ा बनाना होता है। जबकि जर्नलिस्ट वीज़ा क्या होता है? जर्नलिस्ट वीज़ा क्या होता है? जो न्यूज़ एंकर वगैरह के लोग होते हैं उन लोग को लिए बनाया जाता है। लेकिन यह जर्नलिस्ट वीज़ा तभी बनेगा जब वहाँ के कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको आमंत्रित करता है या उनसे रिलेटेड होते हैं। मैरिज वीज़ा क्या होता है? मैरिज वीज़ा आपको बहुत ही कम समय के लिए बनता है। या इसमें क्या होता है कि अगर आपका पार्टनर कोई विदेश रह रहा है तो वो अपने देश में बुलाता है शादी के पर्पज से, या बहुत कम दिनों के लिए बनता है, उसके लिए मैरिज वीज़ा बनता है। आइए समझते हैं कि इमिग्रेंट वीज़ा क्या होता है। इमिग्रेंट वीज़ा वह होता है जैसे हमको किसी देश में पूर्ण रूप से वहीं रह जाना है, वहीं सेटल हो जाना है, इसलिए भारत को एकल नागरिकता कहते हैं। अगर आप भारत से किसी दूसरे देश में आप अगर वहाँ परमानेंट रह जाते हैं तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इसका प्रोसेस बहुत ही जटिल होता है, लंबा होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। यह आसानी से नहीं बनता है। आइए समझते हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है। वीज़ा ऑन अराइवल कुछ देश होते हैं जो अपने वीज़ा के मामला में स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। वीज़ा के मामला में स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं और न ही लंबा प्रोसेस होता है। जैसे ही आप उस देश में गए और वहाँ आपको एयरपोर्ट पे ही वो आपको मिल जाए वीज़ा दे देता है, उसी को हम वीज़ा ऑन अराइवल कहते हैं। आइए समझते हैं कि डिप्लोमेटिक वीज़ा क्या होता है। डिप्लोमेटिक वीज़ा ओनली फॉर डिप्लोमेट बनता है जो डिप्लोमेसी से होते हैं। जैसे आपको विदेश मंत्री हो गया, ये सब जो डिप्लोमेट के लोग होते हैं, राजनीतिक के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए डिप्लोमेटिक वीज़ा बनता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनता है। स्टूडेंट वीज़ा क्या होता है? यह एक स्पेशल परमिट है जिसको हम लोग स्टूडेंट वीज़ा को हम लोग स्टडी वीज़ा भी कहते हैं। यह स्पेशल परमिट है। या जो विद्यार्थी हैं जो बाहर जाकर विदेश में पढ़ते हैं, जैसे डॉक्टरी वगैरह कर रहे हैं, ये सब जाके, तो उसके लिए स्टूडेंट वीज़ा बनाया जाता है। आइए समझते हैं कि पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में समझते हैं। आइए समझते हैं कि पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट बेसिकली आपको भारत से बाहर जाने का अनुमति देने का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। पासपोर्ट में बेसिकली आपको आइडेंटिटी कार्ड लिखा होता है जिसमें अब्रॉड जाने के लिए एक यही रास्ता है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आपको पासपोर्ट है जो आपको नेशनलिटी के पहचान बताता है और इसमें आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है एवं अनदर कंट्री जाने का मात्र के ही रास्ता है। आपको 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं। एक रेगुलर पासपोर्ट जो ब्लू कलर का होता है, जिसको ऑर्डिनरी पासपोर्ट भी कहते हैं या आम इंसान को मिलता है।
जबकि दूसरा ऑफिशियल पासपोर्ट होता है जो आपको व्हाइट कॉलर जॉब को मिलता है, जो लाल फीताशाही लोग होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जो दूसरे देश में काम करते हैं। तीसरा जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है यह मैरून कलर का होता है। ये सब हैं जो इंडियन डिप्लोमेट होते हैं उन लोग को मिलते हैं, जो विदेश मंत्री वगैरह होते हैं उन लोग को मिलते हैं। और एक आपको इमरजेंसी पासपोर्ट होता है। इमरजेंसी पासपोर्ट उसको कहते हैं, इमरजेंसी पासपोर्ट एक आपको इमरजेंसी पासपोर्ट होता है। इमरजेंसी पासपोर्ट उसको कहते हैं जब आप दूसरे कंट्री में घूमने जाते हैं और आपका पासपोर्ट भूल जाता है तो आपको वहाँ के इंडिया एम्बेसडर के पास जाकर आपको एक इमरजेंसी पासपोर्ट बनाना होता है जिससे आप अपने देश में आ सकते हैं, उसको ही इमरजेंसी पासपोर्ट कहते हैं। बिना वीज़ा के भारत में बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि बिना वीज़ा के और पासपोर्ट के हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे देश हैं जहां हम लोग बिना वीज़ा सिर्फ पासपोर्ट के जा सकते हैं। बिना वीज़ा के हम लोग 57 देश में घूम सकते हैं। उनमें से कुछ देश हैं सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए, उसमें ईरान, ओमान, कतर इत्यादि हैं। और बिना वीज़ा और बिना पासपोर्ट के हम लोग 6 देश घूम सकते हैं, जिसमें नेपाल, भूटान, मकाऊ, श्रीलंका, मालदीव, जमाइका। मालदीव तो बहुत सारे भारतीय लोग घूमने जाते हैं। हम भारत के टूरिस्ट मंत्रालय से अनुरोध करेंगे कि जो सुविधा मालदीव में मिलता है वो हमारे भारत के अंडमान एंड निकोबार द्वीप में वह सुविधा उपलब्ध हो सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप इस पे ध्यान दें और इस वीडियो को जो भी देखते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो टूरिस्ट मंत्रालय है उनके पास वीडियो पहुंचे और यह सुविधा हम लोग को भारत में ही मिल जाए और बाहर के लोग भी यह सुविधा लेने आए। जय हिंद।